रात के ठीक 11:30 हुए थे। आकाश ने अपने छोटे से कमरे की खिड़की बंद की और सोने चला गया। वो शहर के एक पुराने इलाके में किराए के छोटे से घर में अकेला रहता था। दिन भर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद उसकी जिंदगी बस काम और नींद तक सीमित थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य शुरू हो चुका था। हर सुबह उसके दरवाजे के बाहर 500 रुपीज रखे मिलते थे। पहले दिन उसने सोचा शायद किसी ने गलती से रख दिए होंगे। उसने पैसे उठाए और आसपास देखा, कोई नहीं था। दूसरे दिन भी ठीक उसी जगह 500 रुपीज। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी और पांचवें दिन भी। हर बार नोट बिल्कुल नए होते थे और सबसे अजीब बात, हर बार 500 रुपीज रखने का समय लगभग रात 11:30 बजे का था। आकाश ने अपने पड़ोसी से पूछा, भैया क्या आपने मेरे दरवाजे के बाहर पैसे रखे हैं? पड़ोसी हंस पड़ा, मैं क्यों रखूंगा? आकाश ने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन छठे दिन उसने फैसला किया, आज रात वो जाग कर देखेगा कि पैसे कौन रखता है। रात के 10 बजे आकाश ने खाना खाया, 11 बजे कमरे की लाइट बंद कर दी और 11:15 पर वो दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गया। उसने मोबाइल की कैमरा रिकॉर्डिंग की चालू कर दी। कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 11:25, 11:27, 11:29। आकाश की नजर घड़ी पर थी। फिर 11:30। अचानक बाहर हल्की कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। आकाश ने सांस रोक ली। कदम उसके दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गए। फिर किसी ने दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर सरकाया। आकाश ने नीचे देखा, एक 500 रुपीज का नोट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। आकाश दौड़कर सीढ़ियों तक गया। नीचे देखा, कोई आदमी नहीं। उसने ऊपर देखा, कोई नहीं। जैसे पैसे रखने वाला इंसान हवा में गायब हो गया हो। आकाश वापस कमरे में आया। उसने अपना मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था 11:30 पर दरवाजे के नीचे 500 रुपीज का नोट आया था, लेकिन नोट रखने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश ने वीडियो को स्लो मोशन में चलाया, फिर उसे कुछ दिखाई दिया। दरवाजे के नीचे नोट आने से ठीक पहले एक काली परछाई कुछ सेकंड के लिए दीवार पर दिखाई दी थी। आकाश का चेहरा गंभीर हो गया। कोई तो है। उसने उसी रात फैसला किया, अगली रात वो बाहर कैमरा लगाएगा। अगली सुबह आकाश ने अपने दोस्त रोहन से मदद मांगी। रोहन ने कहा, तू डर क्यों रहा है? आज रात हम दोनों मिलकर पकड़ेंगे। रात 11 बजे दोनों ने कमरे के बाहर एक छोटा कैमरा लगा दिया। एक कैमरा सीढ़ियों की तरफ, दूसरा मुख्य दरवाजे की तरफ। फिर दोनों अंदर बैठ गए। 11:20, 11:25, 11:29। 11:30 पर दरवाजे के बाहर फिर वही कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। रोहन ने धीरे से कहा, आ गया। दोनों चुपचाप दरवाजे के पास गए। आकाश ने अचानक दरवाजा खोला। इस बार सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में 500 रुपीज का नोट था। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप कौन है? बुजुर्ग आदमी घबरा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने पूछा, आप रोज पैसे क्यों रखते हैं? बुजुर्ग आदमी ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था। आकाश जैसे पत्थर का हो गया। मेरे पिता? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मेरे पिता को मरे हुए तो? आकाश की आवाज रुक गई। उसके पिता की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी थी। बुजुर्ग आदमी ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर एक नाम लिखा था, आकाश। नीचे उसके पिता के हस्ताक्षर थे। आकाश ने कांपते हाथों से कागज लिया। उसमें लिखा था, अगर मेरे जाने के बाद आकाश को कभी पैसों की जरूरत पड़े तो हर महीने उसके घर 500 रुपीज पहुंचाना। आकाश की आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने पूछा, हर दिन 500 रुपीज क्यों? बुजुर्ग आदमी चुप रहा। रोहन ने उसकी तरफ देखा। सच बताइए। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था कि एक दिन तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। आकाश हैरान हो गया। किसे? बुजुर्ग आदमी ने सड़क के दूसरी तरफ एक पुराने बंद मकान की तरफ इशारा किया। वहां रहने वाले आदमी को आकाश ने देखा। वो मकान पिछले कई वर्षों से बंद था। अगले दिन आकाश उस पुराने मकान के सामने खड़ा था।
दरवाजे पर मोटा ताला लगा था। दीवार पर पुराना नंबर लिखा था 27। आकाश ने पड़ोसियों से पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, इस घर में कभी एक आदमी रहता था, नाम था मोहन। क्या हुआ उसे? महिला ने कहा, तुम्हारे पिता और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। आकाश को यह बात कभी पता नहीं थी। उसने पूछा, फिर? महिला बोली, एक रात दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बात पर? महिला ने सिर हिलाया, किसी को नहीं पता। आकाश उसी शाम अपने पुराने घर गया। उसने पिता की पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों और कागजों के बीच उसे एक छोटी डायरी मिली। उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थीं, फिर एक पन्ने पर लिखा था, मोहन ने जो पैसे लिए थे वो अब भी वापस नहीं किए। आकाश आगे बढ़ता गया। मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, वो कहता है जल्द लौटा देगा, लेकिन अब वो गायब हो गया है। फिर एक तारीख थी, 25 अगस्त 2021, और उसके नीचे, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो 500 रुपीज हर दिन उसके बेटे तक पहुंचाने हैं। आकाश की सांस रुक गई। उसके बेटे तक? अगले पन्ने पर एक नाम था, रोहित। आकाश को याद आया उसका बचपन का दोस्त रोहित, जो लगभग 5 साल पहले अचानक शहर छोड़कर चला गया था। आकाश ने उसी रात रोहित को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुरानी दुकान पर गया, एक पुराने नंबर पर कॉल किया। आखिरकार उसे रोहित के बारे में एक जानकारी मिली। रोहित पास के शहर में रहता था। आकाश अगले दिन वहां पहुंच गया। एक छोटे से गराज के बाहर उसे एक युवक दिखाई दिया। चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन आंखें वही थीं। रोहित। आकाश ने कहा, तुम्हारे पिता मोहन थे? रोहित अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया। आकाश ने 500 रुपीस का नोट उसके सामने रखा। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें ये सब नहीं पता होना चाहिए था। आकाश ने पूछा, मेरे पिता तुम्हारे पिता को पैसे क्यों देते थे? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की जान बचाई थी। आकाश चुप हो गया। रोहित ने पूरी कहानी बताई। कई साल पहले मोहन पर भारी कर्ज था। उसने गलत लोगों से पैसे लिए थे। एक रात उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आकाश के पिता ने उसे बचाया और उसका कर्ज चुकाया, लेकिन बदले में उन्होंने मोहन से एक वादा लिया, अगर कभी मेरा बेटा मुश्किल में हो तो उसे अकेला मत छोड़ना। मोहन ने वादा किया, लेकिन कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने वही जिम्मेदारी अपने बेटे रोहित को दे दी, और रोहित ने आकाश के पिता से किया वादा निभाने के लिए हर रात उसके दरवाजे पर 500 रुपीस रखना शुरू कर दिया। आकाश ने पूछा, लेकिन ये काम तुम कर रहे थे? रोहित मुस्कुराया, नहीं। आकाश चौंका, तो कौन? रोहित ने पीछे खड़े उसी बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा। वही आदमी जो हर रात पैसे रखता था। वो रोहित के पिता का पुराना दोस्त था। आकाश ने पूछा, लेकिन हर दिन 500 रुपीस क्यों? रोहित ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें हर दिन 500 रुपीस मिलेंगे। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें ये सब नहीं पता होना चाहिए था। पैसे वापस करने चाहे, लेकिन रोहित ने उसका हाथ रोक दिया। ये कर्ज नहीं है, ये तुम्हारे पिता का आखिरी वादा है। कुछ दिन बाद आकाश ने अपनी नौकरी छोड़कर छोटा प्रिंटिंग बिजनेस शुरू किया। पहले दिन उसकी दुकान पर सिर्फ एक ग्राहक आया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। 1 महीने बाद वो उसी पुराने घर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में 500 रुपए का नोट था। उसने वो नोट रोहित के हाथ में दिया और कहा, अब रोज पैसे रखने की जरूरत नहीं है। रोहित मुस्कुराया, क्यों? आकाश ने कहा, क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। दोनों दोस्त गले मिले, लेकिन जाते जाते आकाश ने एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता इतने साल पहले मर गए थे, तो मेरे पिता की डायरी में तुम्हारे पिता का नाम आखिरी बार सिर्फ 1 हफ्ते पहले क्यों लिखा है?
रोहित का चेहरा अचानक बदल गया। क्या? आकाश ने डायरी निकालकर दिखाई। उस आखिरी पन्ने पर तारीख थी 18 अगस्त 2026 और नीचे लिखा था, मोहन अभी जिंदा है। दोनों कुछ सेकंड तक उस पन्ने को देखते रहे। तभी आकाश के फोन पर एक अननोन मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, 500 रुपीज